welcome student of 7th class and welcome back to your own study platform. Today I am back with another interesting video. So जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 द कैरियो मर्डर केस के हाफ यूनिट की रीडिंग की थी, तो आज हम नेक्स्ट हाफ की करेंगे। कल हमने पेज नंबर 45 कंप्लीट 46 ओके यहाँ तक हमने सर डैनिस कैरियो तक की रीडिंग की थी, तो आगे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब ये बात हो रही है मिस्टर अटसन जो कि लॉयर है उनके दरमियान और जो ऑफिसर है पुलिस ऑफिसर उन दोनों के दरमियान अब ये बातें हो रही हैं। ठीक है। गुड ग्रीफ सर एक्सक्लेम द ऑफिसर, इज़ इट पॉसिबल। जो ऑफिसर होता है पुलिस ऑफिसर वो उसको सबसे पहले ग्रीट करते हैं यानी मिलते हुए जैसे बोलते हैं, क्या ये मुमकिन है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट हिज आइड लाइटनिंग अप विद प्रोफेशनल एम्बिशन, और दूसरे ही लम्हे जो है वो उसकी आंखें जो हैं वो अपने काम से रिलेटेड जो हैं वो पुररोशन होती हैं। दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइस ही सेड, वो कहता है कि अब ये काम जो है बहुत ही मेहनत तलब है, यानी अब इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन, और अब मुझे लगता है कि शायद आप उस आदमी तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं, यानी कि मिस्टर हाइड जो कि मर्डरर था। एंड ही ब्रीफली नरेटेड व्हाट द मेड हैड सीन एंड शोड द ब्रोकन स्टिक, और फिर जो ऑफिसर है वो मिस्टर अटसन को फर्दर बताता है, ब्रीफ करता है केस से रिलेटेड, और बताता है कि मेड ने क्या देखा और वो जो टूटा लकड़ी का पीस था जिसके साथ सर डैनिस कैरियो पे अटैक किया था मिस्टर हाइड ने, वो भी ऑफिसर जो है वो दिखाता है किसको, मिस्टर अटसन को। मिस्टर अटसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड at the name of Hyde, but when the stick was laid before him, he could doubt no longer. Broken and battered as it was, he recognized it for the one that he had himself presented many years before to Henry Jekyll. मिस्टर अटसन जो कि पहले ही मिस्टर हाइड के नाम से चौकन्ना हो गए थे, ठीक है, जब उसे स्टिक दिखाई गई उसके सामने लाई गई तो उसे बिल्कुल भी जो है वो डाउट ना रहा देख के कि हाँ हो सकता है कि मिस्टर हाइड ही वो पर्सन है जिसने जो है वो उस पर अटैक किया था, किस पे, सर डैनिस कैरियो पे। इज दिस मिस्टर हाइड अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टेचर, फिर वो पूछता है क्या वो ये छोटे कद का जो आदमी था क्या आपको यकीन है कि वो वही होगा, यानी मिस्टर हाइड। पर्टिकुलरली स्मॉल एंड पर्टिकुलरली विक्ड लुकिंग इज़ व्हाट द मेड कॉल्स हिम, सेड द ऑफिसर। ऑफिसर उसको फर्दर बताता है कि हाँ शायद छोटा सा, हाँ शायद अजीब सा दिखने वाला, जो कि मेड उनको बताती है वो शायद उसी तरह की उसकी मतलब वो जेस्चर था। यानी कि मिस्टर अटसन जो है वो उसकी और डिटेल लेने की कोशिश करते हैं 100% कन्फर्म होने के लिए कि अटैक करने वाला मिस्टर हाइड ही था। मिस्टर अटसन रिफ्लेक्टेड एंड देन रेजिंग हिज हेड, मिस्टर अटसन जो है तो वो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं फिर अपना सर हिलाते हैं। इफ़ यू कम विद मी इन माई कैब ही सेड, आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस। फिर मिस्टर अटसन जब ऑफिसर को कहते हैं कि अगर आप मेरी कैब में, मेरी गाड़ी में मेरे साथ चलें तो शायद मैं आपको उसके घर तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 47। It was by this time about 9 in the morning, सुबह के 9 बजे का वक्त है, and the first fog of the season hung in the street, और सुबह की जो पहली धुंध होती है सुबह सुबह की उसने पूरी गलियों पर कब्जा किया हुआ है। The cab rolled slowly through the dark dreary streets and Mr. अटसन फेल्ट ग्लूमी, क्योंकि फॉग की वजह से अंधेरा हुआ होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी चलाते हैं अंधेरों से गुजरते हुए, और मिस्टर अटसन जो है वो ग्लूमी होते हैं, थोड़े उदास होते हैं। As the cab drew up before the address indicated, the fog lifted a little and showed him a dingy street, a grubby eating house, a few shops selling cheap goods, many ragged children huddled in the doorways, and many people of different nationalities passing by. अच्छा जी, जैसे ही कैब जो होती है, गाड़ी जो होती है वो बताए हुए पते के सामने, एड्रेस के सामने जाके रुकती है तो फॉग थोड़ी सी हल्की होती है, हल्की सी स्ट्रीट नज़र आने लग जाती है, लोगों के घर नज़र आने लग जाते हैं, कुछ दुकानें नज़र आती हैं जिन पे सस्ती चीज़ें बिक रही होती हैं, कुछ जो है वो शरारती बच्चे जो होते हैं वो इधर उधर भागते हुए नज़र आते हैं, कई लोग जिनकी डिफरेंट नेशनैलिटी होती हैं वो भी गुजरते हुए नज़र आते हैं। एंड द नेक्स्ट मोमेंट द फॉग सेटल डाउन अगेन,
अपॉन दैट पार्ट, और फिर बहुत जल्द जो फॉग होती है वो उस हिस्से से ख़त्म होती है, यानी कि जहाँ पे घर होता है। एज ब्राउन एज अंबर, और जो है जिस तरह सुबह सुबह सवेरे जो रोशनी होती है हमें आसमान पे नज़र आती है ना, उस टाइप की थोड़ी सी रोशनी नज़र आने लगती है। एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडेड, और उसके इर्द गिर्द जो है वो थोड़ी सी रोशनी जो है फोक को काटती हुई नीचे को आती है। दिस वाज द होम ऑफ हेनरी जेकाइल्स फेवरेट। अच्छा जी, वो उसे फिर मिस्टर अटसन बताता है ये हेनरी टेकाइल्स का घर है। ऑफ अ मैन हु वाज हायर टू अ क्वार्टर ऑफ मिलियन स्टर्लिंग, घर जो होता है मिस्टर हाइट का होता है, उसने पोर्शन रेंट पे दिया होता है हेनरी टेकाइल को कई ज़्यादा पैसों की एवज। एन आइवरी फेस्ड एंड सिल्वरी हेयर ओल्ड वुमन ओपन द डोर, एक लाइनों वाले रिंकल्ड फेस की औरत जिसके बाल जो हैं वो सिल्वर सिल्वर से होते हैं, सफ़ेद होते हैं, वो दरवाज़ा खोलती है। She had an evil face, smoothed by hypocrisy, but her manners were excellent। कहते हैं उसका फेस जो होता है वो बड़ा थोड़ा सा चालाक सा लग रहा होता है, ठीक है, और उसके चेहरे से मक्कारी, हिपोक्रेसी कहती है मक्कारी को, होशियारी झलक रही होती है, लेकिन उसके बात करने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है। यस शी सेड दिस वाज मिस्टर हाइड्स बट ही वाज नॉट एट होम। वो बताती है हाँ ये मिस्टर हाइड का घर है लेकिन वो घर पर नहीं है। ही हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट, वो उस रात बहुत लेट घर आए, बट हैड गोन अवे अगेन इन लेस देन एन आवर, और 1 घंटे में वो वापस चले गए। देयर वर नथिंग स्ट्रेंज इन इट, कहते वो फिर उसको फर्दर बताती है कि इसमें कोई अजीब बात नहीं थी। हिज हैबिट्स वर वेरी इरेगुलर, उसकी आदत जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज सी हैं। एंड ही वाज ऑफन एब्सेंट, और वो अक्सर घर से लापता ही रहता है। फॉर इंस्टेंस उसी लम्हे इट वॉज नियरली 2 मंथ्स, 2 महीने हो गए सिंस शी हैड सीन हिम टिल यस्टरडे, यानी उस दिन के बाद से 2 महीने हो गए उसने उसे नहीं देखा। ये वो वुमेन जो है वो मिस्टर अटसन को और ऑफिसर को बता रही है। वेरी वेल देन वी विश टू सी हिज रूम सेड द लॉयर। लॉयर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका कमरा जो है वो देखना चाहेंगे। एंड व्हेन द वुमेन बिगेन टू डिक्लेयर इट वाज इम्पॉसिबल, अब जैसे ही वुमेन बताती है कि नहीं ये तो नामुमकिन है, आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन इज, ही एडेड। तो आदमी उसे कहता है कि मुझे तुम्हें लगता है और बताना पड़ेगा कि वो किस तरह का पर्सन है। दिस इज़ इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि वो मिस्टर अटसन उसको बताते हैं कि जो मेरे साथ आदमी आया, मैं बताता हूँ ये कौन है, कि ये स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिसर हैं। अ फ्लैश ऑफ ईडियस जॉय अपीयर्ड अपॉन द वुमेन्स फेस, यानी औरत के चेहरे पर अजीब से तासुरात जो थे वो नज़र आते हैं। आह सेड शी, वो कहती है आह, ही इज़ इन ट्रबल, क्या वो मुश्किल में है। वट हैज़ ही डन, यानी उसने क्या किया है। यानी वो जो औरत होती है वो फर्दर इंक्वायर करती है कि मिस्टर हाई ठीक है, उसने क्या किया, वो किसी मुश्किल या परेशानी में तो नहीं है। मिस्टर अटसन एंड द इंस्पेक्टर एक्सचेंज्ड ग्लैंसेस, मिस्टर अटसन और इंस्पेक्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ही डजंट सीम्स अ वेरी पॉपुलर करेक्टर, ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर, एंड नाउ जस्ट लेट अस इन। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इंस्पेक्टर को लगता है कि मिस्टर जो हाइड है वो इतना कोई फेमस इंसान नहीं है, और फिर वो कहता है अच्छा अब हमें अंदर आने दो। इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस, पूरे घर में, विच बट ऑफ फॉर द ओल्ड वुमेन रिमेन अदरवाइज एम्प्टी, यानी कि सिर्फ ओल्ड वुमेन का जो हिस्सा था वो खाली था। मिस्टर हाइड हैड ओनली यूज्ड अ कपल ऑफ रूम, वो चंद ही कमरे इस्तेमाल करता था मिस्टर हाइड, बट दीज वर फर्निश्ड विद लग्जरी एंड गुड टेस्ट, लेकिन उसके कमरे वेल फर्निश्ड थे और उनमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी, और उसका टेस्ट जो था वो फर्नीचर के लिहाज से वो बहुत अच्छा था, मानी मतलब कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी फैशन के फर्नीचर उसके कमरों में पड़े हुए थे। अ कपबोर्ड वाज फिल्ड विद फूड एंड ड्रिंक्स, एक पूरी अलमारी जो थी वो खाने वाली चीज़ों और पीने वाली चीज़ों से भरी हुई थी। द टेबल वाज सेट विद सिल्वर कटलरी, चांदी के बर्तन उसके टेबल पे पड़े हुए थे। एंड फाइन चाइना आर्टवर्क हंग अपॉन द वॉल्स, और उसकी दीवारों पर जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पीसेस जो थे वो हैंग हुए हुए थे। डेकोरेशन पीसेस सीनरीज टाइप की बात हो रही है। A gift, as Utterson supposed, from Henry Jekyll, who was much of the connoisseur, and the carpets were thick and expensive looking.
वो चीज़ों को देख के उनको लगता है कि वो एक बहुत ही माहिर इंसान था। कारपेट जो थे वो मोटे थे और दिखने में बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे। एट दिस मोमेंट, उसी लम्हे, हाउएवर द रूम्स बोर एवरी मार्क ऑफ हैविंग बीन रिसेंटली एंड हरिडली ransacked. Clothes lay about the floor with their pockets inside out. Drawers stood open, and on the hearth there lay a pile of grey ashes as though many papers had been burned. कहते हैं वो उसी लम्हे क्या हुआ, वो एक रूम में जो है वो जाते हैं, क्या देखते हैं कि कपड़े जो हैं वो फर्श पे बिखरे हुए हैं, कुछ की पॉकेट्स उनमें से अंदर हैं, कुछ की बाहर हैं, दराजें खुली हुई हैं, ठीक है, और फर्श पर ग्रे किसी कलर की राख जो है वो बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा था कि कई पेपर्स को जलाया गया है यहाँ पे। फ्रॉम दीज एम्बर्स, इन नज़ारों के बाद, द इंस्पेक्टर डिस एंटर द स्टब ऑफ अ ग्रीन चेकबुक। इंस्पेक्टर को जो है वो ग्रीन कलर की चेकबुक मिलती है, विच हैड रजिस्टर्ड द एक्शन ऑफ द फायर, यानी कि जिसको जलाने की कोशिश की गई होती है। द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वाज फाउंड बिहाइंड द डोर। और आपको याद होगा जिस स्टिक के साथ मिस्टर हाइड ने डेनविस कैरियो पे अटैक किया था, हाफ हिस्सा तो उसका पुलिस को मिल गया था, जो नेक्स्ट हाफ था वो भी उन्हें मिस्टर हाइड के कमरे से मिल गया, जो कि दरवाजे के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। एंड एज दिस क्लिंच्ड हिज सस्पिशंस, और इस तरह उनके शक जो थे वो मज़ीद बढ़ गए। द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिलाइटेड, तो ऑफिसर को ये देख के थोड़ी खुशी हुई, यानी कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो और आपको इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सक्सेस नज़र आती है, तो वो जो खुशी थी वो इंस्पेक्टर फील कर रहा था। A visit to the bank where several thousand pounds were found to be lying to the mother's credit completed his gratification. अच्छा जी, वो कहते हैं कि उस चेकबुक से पता चल रहा था कि वो बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा आता जाता था, कई हज़ार पाउंड जो थे वो मर्डर के क्रेडिट में पड़े हुए थे, मतलब उसके बैंक में पड़े हुए थे। यू मे डिपेंड अपॉन इट सर, ही टोल्ड मिस्टर अटरसन। मिस्टर अटरसन कहता है कि आपको ये जानकर खुशी हो रही, आई हैव हिम इन माई हैंड, मुझे जो है अपने हाथों में सब कुछ नज़र आ रहा है, यानी कि मुझे ये केस सोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हेड और ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक। कि ये सब देख के लग रहा है कि वो पागल हो गया था और उसने स्टिक को भी नहीं उठाया और ऑल बर्न द चेक बुक। यानी वो मिस्टर हाइट की बात करें कि हो सकता है ये कत्ल करने के बाद उसका दिमाग थोड़ा सा फिर गया हो, जो वो ये सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, चीज़ें जला रहा है, स्टिक को भी ऐसे ही छोड़ा हुआ है उसने। ही नीड मनी टू लिव, उसे अब ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की तो ज़रूरत है। यानी कि ऑफिसर का कहने का मतलब है कि उसकी चेकबुक तो अब हमारे पास है, कि जितने भी पैसे उसके पास होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, तो उसको पैसे विड्रॉ के लिए चेकबुक की तो ज़रूरत होगी। आप बात समझ रहे हैं उसकी? अच्छा जी, वी हैव नथिंग टू डू, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, बट वेट फॉर हिम एट द बैंक, हम बैंक में उसका इंतज़ार करें, एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर्स, और हम जो हैं उसके जो पोस्टर्स हैं वो लगाएं वहाँ पर। दिस हाउएवर वाज नॉट सो इजी टू अकम्प्लिश, अलबत्ता ये सब करना इतना आसान नहीं था। फॉर फ्यू पीपल न्यू मिस्टर हाइट, क्योंकि बहुत ही कम लोग थे जो मिस्टर हाइट को जानते थे। इवन द मास्टर ऑफ सर्वेंट मेड हैड ओनली सीन हिम ट्वाइस, जबकि ये जो मेड थी उसका मालिक भी दो दफ़ा ही मिस्टर हाइट के साथ मिला था। हिज फैमिली कुड नाउ हेयर बी ट्रेस, उसकी फैमिली का भी पता नहीं चल रहा था। ही हैड नेवर, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बीन फोटोग्राफ, उसने कभी भी अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाई थी। एंड द फ्यू हु कुड डिस्क्राइब हिम डिफरेंटली वाइडली डिफर्ड वाइडली, और जो कुछ पढ़ी भी थी उसमें वो बहुत अलग लग रहा था। एज कॉमन ऑब्जर्वर विल ओनली ऑन वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर, एक मुद्दे पर वर दे एग्रीड, वो राजी हो गए, एंड दैट वाज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस विद ही लेफ्ट पीपल,
इन्हीं उसने ये जो इतना बड़ा हादसा किया उसके साथ, उसने मतलब मर्डर किया, सिर्फ और सिर्फ लोगों के चेहरे पर जो थी वो स्ट्रेननेस, अजीब से तासुर जो थे वो छोड़ गया। इसके अलावा लोग जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और ना ही वो अब तक लोगों की पकड़ में आया था। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक पे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।